सिर्फ नौजवानों से मैं कहूंगा, सिर्फ नौजवानों से। माशाअल्लाह, देखो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। मेरी आदत है, मेरा तकिया कलाम ही समझिए कि मैं जरा सा बच्चों से कहता हूँ, जानते हैं हमेशा मुस्कुराते रहिए। अच्छा ये बताइए, हजरत से कभी आप लोग दिल से मिले हैं? दिल से मिलना समझते हैं, जब जाकर कभी हजरत से मिलिएगा ना, लबों पे मुस्कुराहट रहती है। मैंने आज तक कभी उनको कबीला खातिर नहीं देखा। इतनी मुलाकात झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में दौराने तालिब इल्मी से अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी साहब किबला से मिलिए, मुस्कुराते रहेंगे, खबरों खैरियत पूछेंगे। और आप लोगों का चेहरा जो उस वक्त से लटका हुआ है, नहीं नहीं, अब तो आप सब भी मुस्कुरा रहे हैं। हमेशा मुस्कुराइए। जानते इसका फायदा क्या है? अच्छा ईमानदारी से बताइए, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आपस में कुछ मशवरा कर लेते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेडिसिन बिक रही है वो डिप्रेशन की दवा है। बोलिए गलत बोल रहा हूँ? है ना, डिप्रेशन की दवा है ना सबसे ज्यादा। यार दिमाग के जो डॉक्टर है कमाकर लाल हो गए, है ना? क्या बात भाई, आजकल छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हजरत नींद नहीं आ रही है, माँ से कहते हैं नींद नहीं आ रही है, बच्चों की नींद खत्म, बूढ़ों की नींद खत्म। जानते हैं साहब इस नींद को किसने उड़ा दिया? ठीक, आपने ठीक कहा मोबाइल ने। मैं भी जानना चाहता हूँ कि साहब है आग लगनी चाहिए, है ना, मेरे सीने में न सही क्या है बोलिए, है ना? ये शेर है और आपको याद नहीं है, ये ताज्जुब है ना? लगनी चाहिए, इधर न सही उधर सही। हसन रजा सहर बुखारी ने वो शेर सुनाया था, लेकिन कैसा राजनी का शेर लाजवाब होता है। मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही आग लगनी चाहिए, जरूर लगनी चाहिए। जानते हैं क्यों? एक है जरूरत और एक है ख्वाहिश। इंसान जब जरूरत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है टेंशन फ्री रहता है, मगर इंसान जब ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, जरूरत 2 रोटी की है, ख्वाहिश की वजह से 4 रोटियां खा लीजिए। जरूरत 1 प्याले की है, ख्वाहिश के मुताबिक 2 प्याला खा लीजिए। याद रखिएगा मेरी बात, जरूरत मोबाइल की सिर्फ बात करने की है। बैठकर वीडियो गेम चलाइएगा, यूट्यूब देखिएगा, फालतू के लिए फेसबुक पे मुख्तलिफ चीजें देखिएगा, तो डिप्रेशन में आप नहीं जाइएगा तो हम जाएंगे। मोबाइल जिस काम के लिए है उसका उतना ही इस्तेमाल कीजिए। ऑनलाइन क्लास 45 मिनट का है, तो ये 5 घंटा आप मोबाइल क्यों चला रहे हैं? साहब अब्बा अम्मा की खबर और खैरियत के लिए मोबाइल है, तो आप बॉयफ्रेंड से बात क्यों कर रही है? ताज्जुब की बात है, आज हमारी कौम की नौजवान लड़कियां नकाब पहनकर पीठ पे, साहब पीठ पे क्या कहते हैं, बैग लटकाकर मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर सड़क पे टहल रही है। अरे बाप से गुफ्तगू, माँ से गुफ्तगू, भाई से खबरों खैरियत, ये रोड पे मल्टीमीडिया मोबाइल से क्या नतीजा क्या निकला? हमने मोबाइल का बेला जरूरत जो इस्तेमाल किया, आज मोबाइल ने हमें जरूरत के लायक नहीं रहने दिया। आज मोबाइल ने हमें जरूरत के लायक नहीं रहने दिया। आज लोग कहते हैं मौलाना ये बच्चा भी छोटा है, मगर गलत। पहले 30 साल में लोगों को जो तजर्बे और मुशाहिदात थे, 15 साल की उम्र में बच्चों ने मुशाहिदा कर लिया है। इसलिए याद रखिएगा, जब मुशाहिदा इनका गहरा होगा, माशरा बिगड़ना ही है साहब, तजर्बा बिगड़ना ही है, तरीका बिगड़ना ही है। और साहब हम जहाँ पे जीवित हैं, अब ये कहते हैं बच्चा पहले 18 साल में इनके यहाँ बालिग होता था, हमारे यहाँ नहीं। समझ रहे हैं ना? अब बच्चा 25 साल में इनके यहाँ बालिग हो रहा है, कुछ साल के बाद 30 साल हो जाएगा। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि बच्चा 12 से 14 साल में लड़का बालिग हो जाता है और लड़की 9 साल में बालिगा हो जाती है। बच्चे जब बालिग हो जाए तो उनका निकाह कर देना जरूरी है। निकाह नहीं होगा माशरा बिगड़ेगा, निकाह नहीं होगा तो माशरा बिगड़ेगा। इसलिए याद रखिए, ये बातें थी जो मैं कह रहा था। ऐ मेरी कौम का नौजवान, यही वजह है तेरा मैट्रिक में रिजल्ट अच्छा नहीं आता, इंटर में तेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आता, यूपीएससी और बीपीसीएससी के इम्तिहान में तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा नहीं है। यही वजह है आज तालीमी इदारों में तेरी सही से तकल्लुफ नहीं रहा है, आज सरकारी महकमों में तुम नजर नहीं आते हो। इसलिए कि रात भर बिरयानी खाओगे और सुबह के 10 बजे तक सोओगे, सबको पे दौड़ोगे नहीं, कहीं पे तेरा सिलेक्शन कैसे होगा? वो कौम जिस कौम को नबी ने कहा ऐशा की नमाज पढ़ के सो जाना, फज्र की नमाज से पहले उठ जाना और सुबह से ही अपनी जिंदगी की तैयारी शुरू कर देना। मगर तुम तैयारी शुरू कहाँ करते हो? आज गैरों के मोहल्ले में चले जाओ, उनका पूरा खानदान
सड़क पे तैयारी कर रहा है, पूरा खानदान दौड़ रहा है। और हमारी कौम का नौजवान रात भर मोबाइल चला करके सुबह के 10 बजे तक लड़के भी सो रहे हैं, लड़कियां भी सो रही है, बूढ़े भी सो रहे हैं, बूढ़ी भी सो रही है। बताओ हमारा माशरे का, मेरे माशरे का और हमारे माशरे का क्या हाल होगा? ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, अल्लाह के नबी का साथी जमीन पर इंसान बनकर नहीं आया, बल्कि कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब, यानी नबी का साथी जो आसमान से जमीन पर बनकर आया, वो इंसान नहीं बल्कि कुरान बनकर के आया है। और उसे किताब कहते हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू चाहता है तेरा मुस्तकबिल बेहतर हो, तू चाहता है तू मैट्रिक में अच्छे नंबर लाए, तू चाहता है कि तू बेहतरीन डॉक्टर इंजीनियर बने, तू चाहता है कि IPS अफसर बने, तू चाहता है उत्तर प्रदेश बिहार पुलिस में तेरा सिलेक्शन हो, तू चाहता है कि तू थानेदार और हवलदार बने, तू चाहता है कि हाफिज कुरान बने, तू चाहता है कि आलिम दीन बने, तू चाहता है कि मुहद्दिस मुफस्सिर मुफक्किर बने, तो आज के बाद मोबाइल को जरूरत का साथी बनाना, आपको जिंदगी का हर लम्हा साथी बनाना, तेरी दुनिया भी हसीन हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए कितने नौजवान इस पे अमल करेंगे? सिर्फ नौजवानों। अब मैं सिर्फ नौजवानों से कहूंगा, आप लोग अमल नहीं करेंगे? किताब के कितने नौजवान साथी बनाएंगे? मोबाइल को नहीं, किताब को, है ना? आज से दिल में इरादा लेकर जाइए। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू क्या सोचता है तू ये हसीनो जमील चेहरा देखकर इस मुल्क में इज्जत और आबरू की जिंदगी जिएगा? नहीं, इस मुल्क में जीना है, अमली मैदान में उतरना होगा, इल्म के मैदान में उतरना होगा। इतना दौड़ो कि जिस्म पे वर्दी भी सरकारी हो, कमर में रिवाल्वर भी सरकारी हो और हाथ में कलम भी सरकारी हो, तब जाकर के आप यहाँ पे ठहर पाइएगा। वरना वो जमाना डॉक्टर इकबाल ने कहा ना, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तकदीर न होगी दास्तानों में। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना आप आला हजरत के मानने वाले हैं? मैंने कहा हाँ। कहा आला हजरत का इल्मी फैजान क्या है? मैंने कहा अगर मैं मुख्तसर में चाहूँ तो 3 जुमले में तारुफ करा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कराइए। मैंने कहा इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में अहले सुन्नत वल जमात जहाँ जहाँ है, वहाँ पर अगर इल्मी फैजान किसी का जारी है तो बरेली के अहमद रजा का जारी है। कहा हो कैसे? मैंने कहा आप 3 जुमलों में जान लीजिए। आला हजरत का इल्मी फैजान हुजूर सदरुश शरिया को मिला, हुजूर सदरुश शरिया का इल्मी फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत को मिला, और हुजूर हाफिज मिल्लत का इल्मी फैजान पूरे आलम इस्लाम को मिल रहा है। दुनिया में कोई ऐसी अहले सुन्नत वल जमात की खानका दिखाइए, बसगाह दिखाइए, मस्जिद दिखाइए, मदरसा दिखाइए, चाहे अफ्रीका हो, अमेरिका हो, मॉरिशस हो, चाइना हो, रशिया हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अगर वहाँ पे इल्मी फैजान नजर आएगा तो जरूर कोई ना कोई अल-जामिअतुल अशरफिया का फारिग तहसील वहाँ पे जरूर नजर आएगा। आप समझ पाए? इसे समझिए। अब ताज्जुब की बात है, आला हजरत के पास 51 उलूम थे, हमारे पास एक इल्म भी सही से थे। बोलिए गलत बोल रहा हो तो? एक इल्म भी सही से हमारे पास नहीं है। आज हमारे माशरे की पोजीशन ये है, आज हमारे माशरे की हालत ये है। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज आपको ये लगता होगा ये मुख्तसर सी तादाद, मगर आप बहुत बड़ा, ये जो बड़ा काम हो रहा है ना, बहुत बड़ा काम हो रहा है। आप ईमानदारी से बताइए, आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना इन मौलवियों ने क्या किया है, इन मुल्लाओं ने क्या किया है। मैं कहता हूँ बेशक हम मौलवियों ने कुछ नहीं किया है, मैं ये भी कमेंट नहीं करूंगा कि डॉक्टर ने क्या किया है, इंजीनियर ने क्या किया है। डॉक्टर नहीं होगा तो इलाज कौन करेगा, इंजीनियर नहीं होगा तो नक्शा कौन बनाएगा, आलिम नहीं होंगे तो दिन की बातें कौन बताएगा, आलिम नहीं होंगे तो माशरे की इस्लाह कौन करेगा। मगर काम में कुछ न कुछ फर्क, अरे बोलिए है कि नहीं है? है ना? अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, आज तक आपने किसी डॉक्टर को देखा है फ्री में आपके बच्चों को डॉक्टर बना दे? आज तक आपने किसी इंजीनियर को देखा है फ्री में आपके बच्चों को इंजीनियर बना दे? आज तक आपने किसी प्रोफेसर को देखा है? ये कमेंट नहीं कर रहा हो, हकीकत बोल रहा हो। आपके बच्चों को फ्री में साहब मास्टर बना दे, लेकिन नहीं, हमारी कौम का एक बच्चा अगर हाफिज कुरान बनता है तो सैकड़ों बच्चों को फ्री में हाफिज कुरान बनाने को
कोशिश करता है। करम है इन उलमाए किराम का जो हमारी कौम से भीख मांगकर हर साल कौम के लाखों बच्चों को फ्री में हाफिज़े कुरान और आलिम दीन बना करके दिया जाता है। अगर ये इंतजाम नहीं करते तो बताओ हमें कलमा नसीब नहीं होता, हमारी माओ के कदमों के नीचे जन्नत है ये कौन बताता, जन्नत का दरवाजा है ये कौन बताता। अगर ये उलमा नहीं होते हम शराब खाने में नजर आते, हम जुआ खाने में नजर आते, ज़ना आम हो गया होता, हम साहब जहेज के साए में नजर आते, हम बेहयाई बुराई के दलदल में नजर आते। आज जो कुछ भी इस्लाम बचा है या चेहरे पे दाढ़ियां नजर आ रही है या सरकार की सुन्नत जो हमारी जिंदगी में है, ये इन्हीं उलमा की तबलीग का नतीजा। बोलिए गलत बोल रहा हूं? सुभान अल्लाह, सही बोल रहा हूं ना? ईमानदारी की बात बताइए। अच्छा देखिए साहब,